हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे, अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे होंगे। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का आरवी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एचसीएफ एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि हमने एचसीएफ पढ़ा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है वो बताया, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मासापा। और एलसीएम का मतलब होता है लासापा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तकों को मल्टीपल कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा नंबर जो कि अदर नंबरों को डिवाइड कर सके, वो हमारा क्या होता है? मासापा। और लासापा क्या होता है? ऐसा नंबर जो अदर नंबरों से डिवाइड हो सके, वो हमारा क्या होता है? एलसीएम। ये चीज़ हम अच्छी तरह जान चुके हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्या कहता है ये देखिए। पहला क्वेश्चन इस तरह का है कि वह छोटी से छोटी नंबर बताना हमें कि जो 18, 27 और 36 है, उस नंबर को अगर अलग अलग डिवाइड करें तो वो क्या बचाते हैं? 5, 14, 23 शेष बचाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में समझे? द लीस्ट नंबर विच when divided by 18, 27 and 36 separately leaves remainder 5, 14 and 23 respectively is। तो नंबर क्या होगा? तो आप सोचेंगे, आपको मैंने एक चीज़ कंफर्म किया था, वह नंबर जिसको अलग नंबरों से डिवाइड किया जा सके, तो वो क्या होता है? हमारा एलसीएम, यानी कि लासापा होता है। तो आपने यहाँ से देखा, से पहले से बोल रहा है कि उसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, यानी अलग अलग विभाजित किया जाता है। तो आपको यहाँ क्या लेना है? एलसीएम। 18, 27 और 36 का एलसीएम लिया, कितना आएगा? सर आप पहले तो एलसीएम लेना जानते हैं ना, 18, 27 और 36, ठीक है। ये 36, लेकिन मैं तो अपना डायरेक्ट बता सकता हूँ 108 आंसर आएगा। तो आपने देखा इसका फैक्टर किया हमने, कितना? ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3 इंटू 3, ठीक है सर। अब हो जाएगा ये 2 इंटू 3, ठीक है। 4 निम 36, ये हो गया। जब ये चीज़ आके आपके सामने आ गई, और जो कॉमन है उसको ले लेते हैं पहले, क्या? 1, 2, 3, ठीक है। 3 हो गया, इंटू ये तीनों, इनमें तीनों में कॉमन ये ले लिया 3, बाकी के बचा कितना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना होगा? 8 इंटू 3, ठीक है। 9 3 4 आएगा सर, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया? 4 निम 36, सॉरी 4 निम 36 दिया 108। तो हमारा जो एलसीएम आ गया, लोअर कॉमन फैक्ट मल्टीपल जो आ गया, कितना आ गया? सर आप कहेंगे 108 आ गया, 108 आ गया। अब देखें, 18 से डिवाइड करें 6 बार जाएगा सर, जाएगा। 27 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 36 से डिवाइड करें 3 बार जाएगा, यानी हमारा नंबर पूरा डिवाइडेड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमेशा 5, 14 और 23 रिमाइंडर करे, हमेशा बचाए। तो आप कहें कि हमारे पास जो क्या है, पहले तो 18 से डिवाइड कर रहे थे, 5 रिमाइंडर देखेंगे तो आप 13 डिफरेंस है। आपने 27 से डिवाइड कर रहे थे, कितना? 13, 14 डिफरेंस है, यानी आपके पास देखा 13 डिफरेंस है। और कितने से सर? और कर रहे हैं हम 36 से डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा जो रिमाइंडर है कितना? 23 है, यानी आप 13, यानी कि हर हालत में 13 डिवाइड बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेके जो इनका कॉमन डिफरेंस है उसको घटा देंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। यानी आपने कहा हमारे पास जो एलसीएम आया, हमारे पास कितना? 108 आया, जिसमें से हमने क्या किया? कॉमन जो हमारा है, कॉमन है वो माइनस का 13 जो कॉमन में आ रहा है उसको घटा दिया, यानी आप क्या? 95। वो नंबर कौन सा होगा सर? आपका 95 होगा। अब आपको इसको चेक करके देखना है। चलिए ठीक है, 18 से डिवाइड किया, 18 पंजी 90, बचा कितना? 5, सही है। 27 से डिवाइड किया, 27 दूनी वो 27 थी 81, यानी आप 95 से 81 हटाएंगे, 14 बचेगा, सही है सर। आपने 36 से डिवाइड किया, 36 दूनी 72, बचा कितना? 23, 72 घटाएंगे तो 23 बचेगा, नहीं बचेगा? एनी डाउट? ठीक है, तो इसमें क्या बचा? 23।
ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होना चाहिए सर 95 होना चाहिए। आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया। अब एक और चीज़ आपको, अगर बच्चा ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे पता है, आपको अगर ये मेथड समझ में नहीं आता तो आप बच्चा ये करेंगे कि 18 से पहले तो डायरेक्टली आप देखेंगे ऐसा नंबर ऑप्शन में ही होगा, ऑप्शन में होगा, 4 ऑप्शन में, या चारों में से ऑप्शन में एक ही होगा। ठीक है, पहले सबसे पहले 18 से डिवाइड करके देखा, 18 पंजी 90, 5 बज रहा, सही है सर, पहले ही मिल गया मेरे को। 27 से डिवाइड करके देखा, 27 से 81, और 81 घटाए तो 14 मिल रहा, सर सही है। 36 से डिवाइड करिए, 36 72, तो आपने कहा सर 23, सही है। तो हमारा 100% ये नंबर होगा। ना आपको एलसीएम निकालना है, ना आपको ये चीज़ें करनी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 20 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड। ठीक है, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इफ द चेंज सिमुलेटनेसली एट 10:15 AM, 10:15 AM, और देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग लाइट हैं जो क्रम से 24, 36 और 54 के बाद बदल जाती हैं। ठीक है, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद बदल जाती हैं। तो आपको यदि वह सुबह 10:15 के पर एक साथ बदलते हैं तो फिर से कितने टाइम बाद एक साथ बदलेंगे, आपको क्वेश्चन बोला है। तो कितने बाद, तो आपको क्वेश्चन को इसको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ऐसा ट्रैफिक लाइट, ऐसा टाइम फिक्स कर रहा है, यानी आप कहेंगे टाइम फिक्स कर रहा है, ऐसा टाइम जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, तो आप उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ऐसा टाइम तीनों से डिवाइड हो, यानी कि आप कह सकते हो कि 24, 36 और 54। ठीक है, ये तीन है हमारे पास, 54 सेकेंड, और ये क्या नाम है हमारा, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आया सर हमारे पास कितना आएगा सर, आपने एलसीएम निकाल के देखें सर, निकाला हमने, 2 से किया 12, 18, और ये कितना 27, और ये 2 से किया कितना हमारे पास सर 6, 9, 27। तो हमारे पास अब ये आएगा फिर 3 2 से, तो 2 से यानी 3 3 9 27। ठीक है, अभी फिर 3 से काटेंगे, 3 से 1 3 9, फिर 3 से काटा हमने 1 3 3, 1 1 3, 3 से काटा, यानी आपने क्या हुआ 9 3 27, 27 अट्ठे 27 अट्ठे कितना 216, 27 अट्ठे 216, यानी आपने देखा एलसीएम जो है हमारा कितना 24 और 36 और कितना सर 54, कितना 54। तो आपने देखा सर कि हमारा कितना आ रहा है, तो आपने कहा एलसीएम हमारा सर इनका आ रहा है 216 सेकंड बाद वो फिर से मिलेंगी, यानी आपने 216 को बात किया कितना, यानी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितनी होगी सर 60 से डिवाइड करने पर कितना मिला सर 3 मिनट के आसपास, 3 और 3 3.5, लगभग 3.5 मिनट हो जाएंगी लगभग। आपने देखा, इसको कैंसिल आउट करोगे, करिए कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट किया हमने कितने 4 से 54, और ये हो गया हमारे पास कितना 15, तो लगभग कितना 15 थी 45 बचा 9। ठीक है, 9 ये हो गया, 9 तो मिनट हो गई, बाकी बचा कितना 15 थी 45, 3 मिनट तो ये हो गई, बचा कितना 9/15 इंटू इसको 60 से किया, तो हमारे पास कितना मिल गया 3 मिनट 36 सेकेंड, 36 सेकेंड बाद 3 मिनट 36 सेकेंड, यानी आपको पहला जो बज रही थी 10:15 में बज रही थी, तो अब उसके 3 मिनट 36 सेकेंड बाद फिर से चेंज होंगी, 3 मिनट 36 सेकेंड बाद फिर से चेंज होंगी, यानी हमारा जो हो रहा था कितना 10 बज के कितना हो रहा था 15 मिनट हो रहा था, और अब 3 मिनट 36 सेकेंड बाद फिर से चेंज हो जाएंगी। तो आंसर होगा हमारा कितना 3 मिनट 18 सेकेंड 18 मिनट 36 सेकेंड, तो यानी कि 10 बज के 18 मिनट 36 सेकेंड। आंसर क्या होगा हमारे पास, ये वाला। ओके, आ रहा है समझ में। तो हमने क्या लिया था, एलसीएम। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसकी समझ में आया।
अच्छा एलसीएम, एलसीएम इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं इसको अगर और तरीके से अगर मैं मानता, तो अगर मेरे को तो इतना तैयार है कि मैं 36 या 108 216 डायरेक्ट निकालता, या नहीं कि आप इसको कितना लिख रहा है कॉमन, तो पहले तो इसमें 6 कॉमन है ही है, ठीक है, 36 दिया, बाकी के 4 3 और क्या नाम ये, तो 12 12 क्या नाम 6 आ गया 9, कितना आ गया, तो एलसीएम हमारा जो 108 आ रहा था, 108 36 से काटते हैं हम, ठीक है, ऐसा नंबर जो सबसे कटे वही हमारा एलसीएम होता है। तो आपने डायरेक्टली लिया कितना, हमारा 216 हमारा एलसीएम आया, ठीक है, आ रहा समझ में? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, बड़ा पढ़िए और आंसर कीजिए, सेम क्वेश्चन है, करिए। Four runners start running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 second, 300 second, 360 second, and 450 second to complete a one round. After how much time do they meet and starting point? अब यानी क्वेश्चन कह रहा है 4 रनर हैं जो 200 सेकंड लेते हैं, 300 सेकंड लेते हैं, 360 सेकंड लेते हैं और 450 सेकंड लेते हैं एक एक राउंड को पूरा करने में। जब एक एक राउंड को पूरा करने में लेते हैं इतना टाइम, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360, 450, तो बताइए वो कितने समय बाद जो पहला मीटिंग पॉइंट था जहां से वो उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे मान लिया ये राउंड यहाँ से, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से अगर स्टार्ट किया उन्होंने भागना, यहाँ से अगर उन्होंने स्टार्ट भागना किया, दोबारा लौट के यहाँ आना है, तो वो कितने टाइम बाद आएंगे। तो आपको यानी कि इस क्वेश्चन में सोचने का मन कर रहा होगा कि आप क्या रहे हैं कि सर 200 सेकंड वगैरह ये चीज़ दे रखी है, यानी आप कह रहा है कि ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर चारों नंबरों से डिवाइड हो सके, वो मतलब ऐसा टाइम जो इन चारों टाइम से डिवाइड हो सके वो हमें लेना है, यानी कि ये एक साथ घूम के तभी आएंगे जब एक बार निकल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आप कहेंगे 200 सेकंड और 300 सेकंड और कितना 360 सेकंड और 45 सेकंड, 450 सेकंड, ठीक है। तो हमने जीरो हटा दिया पहले, तो ये जीरो हटा के देख लो, हटा दिया। अब आपको एलसीएम लेना है, कितना कितना आ गया सर, आपने कहा हमारा एलसीएम आ गया 180, यानी आपने कहा 18 सेकेंड, 180 आ गया, 180 आ गया, क्योंकि सर 30 या 90, 90 हमारा 36 से कटेगा नहीं, 45 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, 1800 लिया, जीरो को जो काटा था वो बढ़ा दिया हमने यहाँ, यानी 1800 ले लिया एलसीएम। एलसीएम जब हमने ले लिया, सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है, तो सेकंड ले लिए, तो 18 सेकंड बाद वो एक साथ मिलेंगे, दोबारा से एक साथ 1800 सेकंड बाद वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। जब भी यहाँ से राउंड लगा के आएंगे तो 18 सेकंड बाद 1800 सेकंड यानी मिलेंगे। तो मिनट कितनी हुई सर, मिनट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको, तो आपको क्या करना होता है सर, 1800/60, जीरो से जीरो कट जाता है, यानी कि कितना हो गया सर, आप कहेंगे 30 मिनट। 30 मिनट बाद फिर से वो एक साथ मिलेंगे, यानी कि जब कितना हो रहा है, और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, वही 1800 सेकंड आंसर आ रहा है, यानी 1800 सेकंड, सेकंड में आंसर दे रखा है तो 1800 सेकंड, और मिनट में पूछता तो हमारा क्या होता है 30 मिनट। अगर टाइम दे रखा होता है इतनी बार पहली बार मिले थे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तो आप फिर से वही चीज़ करते कि अगर मान लिया 10:20 पर मिले होते, ठीक है, 10:20 मिले होते, तो नेक्स्ट टाइम में कब मिले होते, तो आप कहेंगे 30 सेकंड बाद, यानी 10:50 पर फिर से मिलते, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर आता है और ऐसे क्वेश्चन आता है, नॉर्मली है। आ रहा समझ में इसमें? एनी डाउट किसी के लिए? एनी डाउट? चलिए फिर, कोई डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन कीजिए। एज इट इज, इस क्वेश्चन में कुछ और भी है, बताइए। अब कह रहा है क्वेश्चन में 84 मैथ्स बुक्स, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स have to be stacked topic wise. How many books will be there in each stack so that each stack will have the same height too? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 84 गणित की किताबें, 90 किताबें फिजिक्स की यानी भौतिकी की, और 120 रसायन विज्ञान की वो किताबें हैं जिनको विषयवार ढेर करना है। मतलब विषयवार, जैसे ये मान लिया ये हमारी
क्या है, मैथ का है, और ये हमारा क्या है सर, आपने कहा ये हमारा फिजिक्स का है, और ये हमारी किसकी है, ये सर हमारा केमिस्ट्री की है। तो इनको ढेर बार एक साथ विषयवार ढेर करना है। तो प्रत्येक स्टैक में कितनी पुस्तक होनी चाहिए कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर, यानी कि इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, इनकी जो ये वाली हाइट जो होनी है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो कितनी बुक्स एक लाइन में आ सकती हैं आपको बताना है, ठीक है। तो बताना है, तो सर आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था ऐसा नंबर जो अदर नंबरों को डिवाइड कर सके वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि हमें वो उसको डिवाइड कर सके, यानी आप कह रहे हो कि इसमें कितनी किताब है, कितनी किताब होनी चाहिए एक स्टैक में, यानी एक रैक में कितनी होनी चाहिए कि उसकी ऊंचाई बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे सर इनका एचसीएफ क्यों ना ले लें, एचसीएफ क्यों ना ले लें। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने क्या किया, 84, 90 और 120, 84 है, 90 है और 120 है, ठीक है, 120 है। तो आपने इसको किया तो आपको क्या मिल रहा है सर, आप कहेंगे हमारे पास कितना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे छोटा नंबर होता है, हाईएस्ट पता है जो इसको डिवाइड करे। लेकिन आप ऑप्शन से भी करना चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, कैसे कि 12 से डिवाइड करके देगा, 12 से 84 होता है, 12 से 90 नहीं करता, 12 से 90 नहीं करता, पूरा करता है पर लेकिन पॉइंट में करता है। तो आपको क्या करना, कंप्लीट काटना है, 6 से कटेगा, 6 से कितना कटा, 14 छिक्के 84, 15 छिक्के 90, 6 से 120 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एचसीएफ सबसे कम छोटा कौन सा है सर, कितना है सर, 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर होना चाहिए कितना, 6। यानी कि मैथ की 6 की बुक्स बनेंगी, यानी कि हाइट जो होगी उनकी 6 बुक्स मैथ, यानी कि आपकी 12 बन जाएंगी, क्या ना 14 रैक इसकी बन जाएंगी। आपने कहा कि आपको 6 की ये बनेंगी, ये कितनी है, 15 बुक बनेंगी, और ये बनेंगी 6 की, और ये बनेंगी हमारे पास कितनी, 20, ठीक है। यानी आप कहेंगे जो 20 लाइन 14 लाइन बनेंगी फिजिक्स मैथ की, 15 लाइन बनेंगी किसकी, फिजिक्स की, और 20 लाइन बनेंगी किसकी, केमिस्ट्री की, लेकिन उनकी हाइट है वो 6 बुक के बराबर ही होगी। यानी आप कहेंगे 6 बुक्स जो होंगी हर एक उस रैक में होंगी, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी जो लाइन है वो हमारी कितनी बन जाएंगी, वो इतनी बन जाएंगी, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था वो समझ में आया, ओके। तो कैसे चल रहा है आपका, अच्छा चल रहा है ना, तैयारी अच्छी, इससे ज़्यादा कुछ और, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कुछ कह रहा है बताइए, मैंने एक टाइप क्वेश्चन करा दिया है, करके बताइए। द ग्रेटेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड 411 684 821 एंड लीव्स 3 4 5 एज ए रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में आपको करना है, करके बताइए कैसे करेंगे। करिए, वो नंबर जो कि ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर की बात कर रहा है ना, तो आपको क्या कर रहा है, हाईएस्ट की बात कर रहा है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट। तो आपको क्या डायरेक्ट निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी आप कहेंगे कि अगर मैं 411 से अगर मैं माइनस करता हूँ 3, ठीक है, 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना मिलता है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास मिलेगा 408, ठीक है, 684 मिलता है, जिसमें से मैं माइनस करता हूँ 4 तो मेरे पास मिलता है कितना, 680, ठीक है, 680। आपने कहा 821, 821 में से सर कितना माइनस करना पड़ेगा, 5, तो हमारे पास बचेगा सर कितना, 816। तो सर ऐसा नंबर जो इन नंबरों को डिवाइड कर सके, इन नंबरों को डिवाइड कर सके, तो वो क्या आना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए क्या, बताइए सर, इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि रिमाइंडर छोड़ेगा वह नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए सर, आपने कहा अगर मैं
ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना सिखा रहा हूँ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। सबसे बड़ा नंबर हमारा 254 हो रहा है, 254 से 408 नहीं कटेगा सर, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो आपने 204 ले लिया, उसके बाद नंबर आ रहा है 204, 204 से ये 2 बार कट गया सर, कट गया। आपने कहा सर मेरा ये कट रहा है 204 से, नहीं कट रहा सर, 4 से, 4 कितना 4 से कट रहा है, चलिए 4 से ये तो कट रहा है, लेकिन हमारा जो है 484, अगर ये 680 कट रहा है, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा, ठीक है सर, ये नहीं कट रहा, तो अब कैंसिल आउट कीजिए। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, अब नंबर देखना है, और ये नंबर 480 से 208 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा सर, नहीं कट रहा, ये भी आंसर गलत है। लेकिन आपने 136 को जब लिया, 136 को लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा सर। कैसे कि 136 लिया, 3 से काटेंगे 408 हो जाएगा सर, हो गया 460 हो गया, 408 हो गया। यानी आपने और लिया ये 13 से, 13 वो कितना होता है, 13 पंजी 65, 5 से अगर डिवाइड किया, 5 से करेंगे तो 680 आएगा, 13 पंजी 65 और 37, ठीक है, 650 और 30 ना 680 हो गया सर, हो गया। आपने कहा सर 6 से मैं डिवाइड करूँ कितना, अब वो कितने से हो गया, 13 से, इसको काट के देख लो कितना हो, 13 पंजी 65, 13 छिंग 78, 78, 3 बचा, कितना बचा 78, 8 दूनी 16, 5 21, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये भी कट रहा है, 13 छिंग 78 और बचा कितना हमारा, ओके। तो एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक में क्या है, 811 है सर, ये 811 है, 821 नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 811 माइनस कितना हो गया सर, तो आपने माइनस किया 5, तो 806, 806 आ गया। तो अब इसको काट के देखेंगे हम 136 से, तो 136 से 13 छिका 78, 78, ओके। तो इसमें क्या था कि 821 था, 821 में तो 5 किया 816, अब 136 से काटा तो ये भी हमारा 13 छिंग 78, यानी 6 बार पूरा कट जाएगा। यानी आप 136 गुणा 6 कर सकते हो उसको, कितना 816 को, यानी कि इस 136 जो नंबर है सबको डिवाइड कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा सर, 136 होगा। अब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी सर मैं इतना सोच के हो सकता हूँ ऐसे, सर इतना इससे ईजी क्या सब सोचोगे, कितना इससे ज़्यादा इजी क्या सोचोगे कि अगर आपको ऑप्शन से करना सीख रहा है, यानी ऑप्शन से करना सीख रहा है, अगर आप फिर इसका एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना सीखो, इसका एचसीएफ लेना सीखो, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी कि आपको इसको फैक्टर करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है सर, आपको करना है क्या, ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन से करके आंसर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि यदि ए और बी, इफ ए एंड बी आर HCF and LCM respectively of two algebraic expression x and y and AB plus xy, then the value of AQ plus BQ, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमारा जो ये A और B है उसका HCF, A और B जो है HCF और LCM है, दो बीजगणितीय समीकरणों के, जो हमारा क्या है x और y है, यानी x और y का जो HCF और LCM है वो हमारा क्या है, कितना HCF और LCM कितना सर, हमारे पास कितना A और B, A और B, ठीक है। HCF हमें दे रखा है सर, हमारे पास कितना A दे रखा है, LCM दे रखा है सर, हमारे पास कितना दे रखा है सर, Y दे रखा है, सॉरी B दे रखा है, B दे रखा है, और हमारे पास क्या दे रखा है सर, AB प्लस B और x प्लस y, ये चीज़ दे रखी है। तो हमसे पूछा है सर आप बताइए A का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान क्या होगा, वैल्यू पूछिए। सर आप एक चीज़ सोचिए कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है सर, कहेंगे आप एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। जब दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है, यानी जब हमारे पास जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी इनका जो गुणा होगा वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है, एचसीएफ के बराबर होगा। आप कहते हैं हाँ जी ये सही है हमारा, तो ये चीज़ें सही है, तो आपको इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कितना एलसीएम गुणा क्या एचसीएफ बराबर एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए।
हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से। अब हमें एक्सप्रेशन ये चीज़ दे रखी है, अब आपको क्या करना है सर, आपको इसको कैसे करें कि मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाए, तो आप इसका क्यूब कर दीजिए दोनों साइड को क्यूब किया, खोल दीजिए सर ए क्यूब, आप कहेंगे सर बी क्यूब, कहेंगे 3ab प्लस वाई, ठीक है, 3a प्लस वाई कितना a प्लस बी, ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ आगे समझ में। अब इसका भी क्यूब खोल दीजिए, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और x प्लस वाई, ठीक है, यह चीज़ आ गई आपके समझ में। इसका दोनों का क्यूब खोल दिया, ठीक है सर, खोल दिया। अब आगे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि आप कहेंगे सर मेरे पास और भी चीज़ है, अगर ए बी बराबर हमारा एलसीएम हमारे पास सर कितना था, एलसीएम हमारे पास बी था, यानी आप कह सकते हो ए इंटू बी बराबर कितना सर एक्स और वाई, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ से ए बी बराबर, तो हमारा क्या मिला, ए बी बराबर कितना सर एक्स वाई वहाँ से मिल रहा है, यानी आप कहेंगे ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3xy हो जाएगा, ए बी की जगह पर रख दिया तो मैंने, ठीक है सर। मैंने ए प्लस बी क्वेश्चन में दे रखा है, ए प्लस बी बराबर कितना सर एक्स प्लस वाई, आपने ये भी रख दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब सेम एज इट इज इसको ऐसा रख दिया वाई क्यूब प्लस का 3xy और x प्लस वाई, ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आ रही हैं, आ गई ना। चलो अब जब आ गई तो आप कहेंगे कि अगर मेरे पास इधर ये प्लस का x प्लस वाई और x प्लस वाई है, ठीक है, इधर का प्लस का 3xy और x प्लस वाई है, जब मैं इसको इतने पार्ट को, ठीक है, इतने पार्ट को, ठीक है, अगर मैं इधर से लेके राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, ये प्लस का ये चीज़ है वो माइनस की हो जाएगी सर, हो जाएगी, ये प्लस की और ये माइनस की जब हमारा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या सर हमारे पास, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर क्या बचा सर एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, एक्स ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ गया सर, हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, वैल्यू आ गई। इस फॉर्म को याद रख लेना, क्वेश्चनों में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर एचसीएफ एलसीएम दे रखा हो कि मतलब मान लिया कि हमारा जो एलसीएम है 2, एचसीएफ कितना 2 है और एलसीएम हमारे पास कितना है 18 है, तो उनका जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो ए क्यू प्लस वी क्यू एक्सप्रेशन एक्स और वाई का दे रखा है, एक्स और वाई का एचसीएफ एलसीएम दोनों 2 और 18 दे रखा है, और ए बी प्लस एक्स वाई पूछा हो तो आपको डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हो, आप इतना आंसर दे सकते हो एक्स वाई, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट होगा एचसीएफ का क्वेश्चन, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 numbers इज 20 times their एचसीएफ and the sum of HCF and LCM is 2520, ठीक है, 2520, and if one of the number is 480 the other number is, ठीक है। क्वेश्चनों में बोला है किसी नंबर का जब 2 नंबर है उनका जो LCM है वो HCF का कितना 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। द सम ऑफ HCF LCM और HCF का जो सम है वो कितना है सर, आप कह रहे हैं 2520 है, 2520 है। उसमें और बोला है कि एक नंबर हमारा कितना है 480 है, जब 480 है तो पहला नंबर हमारा 480 है, सर दूसरा नंबर क्या होगा, आप कहेंगे सर कैसे करें इसको, सर आपको नॉर्मली सी चीज़ है, जबकि बोल रहे हैं कि HCF जो है वो क्या है, HCF जो है सॉरी LCM जो है, ठीक है, आपसे बोल रहा है जो LCM जो है वो क्या है 20 गुना है किसका HCF का, ठीक है। मैंने अब इसको कॉमन लिख देता हूँ H और L, यानी L जो हमारे पास कितना है इस बार 20 टाइम्स किसके HCF के, यानी कि 20 गुना है किसका HCF का। आपने बात कर रहा है, यह क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ लीजिए, LCM जो है 2 संख्याओं का उनके HCF का 20 गुना है, तो HCF हमारा कितना है 20 टाइम्स है LCM। तो आप इसको एक चीज़ आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि इन दोनों का सम दे रखा है, HCF का सम दे रखा है प्लस LCM का सम दे रखा है कितना सर, आपने दे रखा है 2520 दिया रखा है, तो आप कहेंगे सर L बराबर क्यों ना 20H रख दूँ, यानी कि LCM बराबर क्यों ना हम LCM बराबर कितना रख दूँ 20H रख दिया सर, रख दिया
तो मेरे पास कितना मिल गया सर 2520, तो 21 एच हो गया, यानी 21 एस सी एफ। यहाँ से हमें क्या मिलेगा पता है, यहाँ से मिलेगा हमें एस सी एफ मिलेगा, यानी आपने लिख दिया 2520 सर, हो गया। तो एच बराबर सर हमारे पास आ गया 21 दूनी 21 सेकंड 21, बचा कितना सर, कितना बचा 4 बचा, यानी 21 दूनी 42, यानी एस सी एफ जो आ गया हमारे पास कितना आ गया सर 120 आ गया। एस सी एफ हमारे पास 120 आ गया, तो एल सी एम निकाल देंगे। आपने कहा सर निकाल देंगे, क्योंकि 20 और एल सी एम की वैल्यू कितनी, सॉरी एस सी एफ की 120, यानी आपने कितना किया 12 दूनी 2400। एल सी एम आ गया सर, एल सी एम भी आ गया, एस सी एफ भी आ गया, और एक नंबर भी दे रखा है। तो आपको दूसरा नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा यूज करना बताइए, फटाफट आंसर बताइए फटाफट। आपको याद करना है, जब भी दो नंबरों का प्रोडक्ट होना है उनके एस सी एफ के और एल सी एम के बराबर होता है। जब दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है वो एस सी एफ गुणा एल सी एम के बराबर होता है। यानी आपने कहा दो नंबर प्रोडक्ट, एक नंबर हमारे पास सर कितना है सर 480 है, दूसरा नंबर हमें निकालना है सर एस सी एफ कितना है हमारा 120 है, और एल सी एम सर हमारे पास कितना है 2400 है। कितना है सर आपका 2400 है। तो आपने जब 2400 कर दिया तो आपको इनको कैंसिल आउट करना था, 120 से कैंसिल आउट किया हमने, ठीक है। 120 से ये कितनी बार गया सर 4 बार, 4 से ये कितनी बार गया सर 600। तो दूसरा नंबर जो हमें मिल गया सर कितना 600, दूसरा नंबर कितना मिल गया सर 600। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 600, ठीक है। आ रहा है समझ में, एनी डाउट, एनी डाउट। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।